हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 65th बीपीएससी मेंस के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा इसका नोटिफिकेशन आ गया है। पहले कहा जा रहा था कि जो ऑप्शनल के एग्ज़ाम है वो 16 तारीख को होंगे, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो तब्दीली हुआ है। 16 तारीख को जो ऑप्शनल के एग्ज़ाम होने वाले थे वो अब 20 तारीख को होंगे, तो ये थोड़ा सा चेंज है। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस वीडियो में मेनली हम कन्वेंशनल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमेशा से पूछे जा रहे हैं। एक इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि आईआर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, वो है शिक्षा, एजुकेशन और नई शिक्षा नीति। शिक्षा, सबसे पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है उससे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वो समझने के लिए हमको ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया जानना ज़रूरी है। तो जो ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कौन कौन से प्रोविजंस है। प्रोविजंस बहुत सारे हैं, तो मेक श्योर कि आप एक इस पॉइंट वाइज फोल्डर पॉइंट में आप सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर ले, क्योंकि ऑब्वियस ऐसा होता है जब आप लिख रहे होते हैं तो आती हुई चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप पॉइंट में लिखें, तो अगर आप भूले भी तो सिर्फ एक दो पॉइंट भूलें। और उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज, मतलब इसकी कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कहाँ पे ये इंप्रूव कर सकता है, इंप्लीमेंटेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी। एंड प्लीज़ लिंक इट विद बिहार, क्योंकि आपको पता है बिहार सरकार सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन पे ही करती है, तो बिहार का संदर्भ जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टॉपिक हमारा जीएसटी का है। क्यों? क्योंकि जीएसटी से संबंधित अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, वेदर इट बी एक्ट ऑफ गॉड और कंपनसेशन। तो जीएसटी से ऐसे सवाल कर सकते हैं कि 2017 में आया था, 2020 चल रहा है, तो इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्या ये सक्सेस है, फेलियर है, कहाँ पे इसको रिफॉर्म में, जीएसटी रिफॉर्म से आप क्या समझते हैं, या फिर फिस्कल काउंसिल की क्या ज़रूरत है। ये जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिस्कल फेडरलिज्म, और जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से भी इसको रिलेट करके पूछ सकता है कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है। देन वहाँ पे आपको जीएसटी का मेंशन करना ही होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कह रही हूँ कि जीएसटी इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ अगर स्पेसिफिकली जीएसटी पे सवाल पूछा तभी हम इस सारी चीज़ें लिखेंगे, नहीं, हम इसको लिंक कर सकते हैं विद अदर टॉपिक्स एज वेल। ठीक है। अब हम और ये जो कंट्रोवर्सी है एक्ट ऑफ गॉड, ये क्या है? अगर आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानना है तो आप ईशा कुंदम के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। और साथ ही साथ वहाँ पे वे फॉरवर्ड भी दिया गया है कि किस तरह से फिजिकल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। थर्ड टॉपिक हमारा हेल्थ है, यानी कि स्वास्थ्य। कोविड-19 के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा मुद्दा रहा है कि जो जितनी भी कंट्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है अपने डिफेंस पे करती है, हेल्थ पे बहुत ही कम करती है। तो अभी हमें ये एहसास हुआ है कि किस तरह से हेल्थ जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को ले डूबा है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको ख़राब कर चुका है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस संदर्भ में। साथ ही साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, ये डब्ल्यूएचओ का एक गोल है। इंडिया कहाँ है यहाँ पे स्टैंड करता है। बिहार की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो कैसी रही है कोविड के टाइम पे, बिहार क्यों कैसा परफॉर्म किया है, बिहार का हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है। आपको पता है बिहार में पिछले ही साल एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम में कितने सारे बच्चों की जान गई है। तो बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो आपके पास कुछ डेटा होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हेल्थ से संबंधित कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं बिहार सरकार के, यूनियन गवर्नमेंट के। तो ओवरऑल एक आइडिया आपको पास होना चाहिए, साथ जो करंट में जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्शंस ड्यूरिंग पैंडेमिक। इलेक्शन आई थिंक बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, ये ऑलमोस्ट पूछ ही लेते हैं। लाइक 63rd में इन्होंने इलेक्शन पूछा था, और उसके बाद वो उसमें मेन क्वेश्चन में एक टेल अटैच किया था कि आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है। तो एक ये ट्रेडिशनल सवाल पूछेंगे, कहा ना मैंने, कन्वेंशनल टॉपिक, और साथ में उसमें एक टेल अटैच कर देंगे जो कि एकदम करेंट होगा। तो ये इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछेंगे जीएस पॉलिटी में, और उसमें ऐड कर देंगे कि पैंडेमिक के टाइम पे इलेक्शन कमीशन का क्या गाइडलाइन रहा है, दुनिया की अलग अलग देशों में इलेक्शंस हुए हैं, इंडिया को कंडक्ट करना चाहिए या नहीं, इलेक्शन पोस्टपोन किया जा सकता है कि नहीं। इससे संबंधित भी एक वीडियो आपको ई शकुंतम के प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 खुद में ही एक आई थिंक बहुत ही वास्ट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, वुमेन पे, चिल्ड्रन पे, एजुकेशन, हेल्थ, सारे, एंड इन्वायरमेंट, सारे चीज़ों में ये पूछा जा सकता है। एंड साइंस एंड टेक ऑल्सो। तो आपको हर चीज़ पे जानकारी रखनी आवश्यकता है कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट रहा है।
जैसे कि अगर हम बात करें कि जीएसटी का है, तो जीएसटी में भी कोविड-19 का आपको मेंशन आएगा। एजुकेशन में भी कोविड-19 आएगा। क्यों? क्योंकि जो डिजिटल एजुकेशन, जो ई एजुकेशन है, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, वो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बिहार कहाँ पे स्टैंड करता है, जहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको वहाँ से लिंक कर सकते हैं। आप इसको इकॉनमी से लिंक कर सकते हैं, कोविड-19 हेल्थ से तो ऑब्वियसली ये लिंक होगा, इलेक्शन से भी लिंक होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ माइग्रेशन, वहाँ पे भी कोविड-19 आएगा। तो एज आई सेड कोविड-19 बहुत ही वास्ट है। आप इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं सब पे थोड़ा थोड़ा जानकारी रखें। संभावना कम है कि स्पेशली कोविड-19 को ही पूछेंगे, इसके ज़्यादा साइंटिफिक पहलू में वो नहीं जाएंगे। बट येस, कोविड-19 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी इसके एस्पेक्ट हैं आप उसको ध्यान में रखें। कोविड-19 का जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वहाँ पे भी इसका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। माइग्रेशन, जैसा आपको पता है, बिहार एक ओरिजिन स्टेट है माइग्रेशन का, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% जो रिटर्निंग माइग्रेंट थे वो बिहार को बिलोंग करते थे। तो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन के से संबंध, माइग्रेशन क्यों होता है, उसके बाद पुल फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर क्या है, प्रभाव क्या होता है डेस्टिनेशन स्टेट पे, ऑरिजिन स्टेट पे, स्कीम्स कौन से चल रहे हैं, किस तरह से कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे ये रिटर्निंग माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, गवर्नमेंट की कहाँ पे फ्लॉज थी, उसके बाद कौन कौन से स्कीम चलाए गए। तो ये जितने भी इनके एस्पेक्ट हैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की, तो अगर आपने 64th का एग्ज़ाम दिया है बीपीएससी मेंस का, या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपने देखा होगा कि कम्प्लीटली चेंज था। पहले जो सवाल होते थे वो बहुत ही कन्वेंशनल टाइप होते थे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, मतलब अगर इन्वायरमेंट है तो कम्प्लीटली इन्वायरमेंट है, और साइंस एंड टेक है तो कम्प्लीटली साइंस एंड टेक है। ये दोनों मर्ज नहीं करते थे। 64th में इन्होंने इसको मर्ज किया था, लाइक इन्वायरमेंट को एनर्जी एफिशिएंसी से मर्ज कर दिया था, सारे सवालों को इन्होंने मर्ज किया था। तो आप एक वन बाइनरी माइंड से आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते, आपके पास एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए अगर इन्वायरमेंट से सवाल आते हैं। अगर हम 64th का बात करें तो अगर ये वापस से 63rd वाले मॉडल पे जाते हैं तब तो ईजी ही हो जाएगा, बट अगर 64th के पैटर्न को ये फॉलो करते हैं देन आपके पास जो सोच है आपकी वो आउट ऑफ बॉक्स होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है इन्वायरमेंट में अगर ये ग्लोबल वार्मिंग भी पूछेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ साइंस एंड टेक का पार्ट ज़रूर ऐड होगा, कुछ ना कुछ करेंट का पार्ट ज़रूर ऐड होगा। बाकी तो कन्वेंशनल आपको इन्वायरमेंट में पता ही है। जो मुझे एक नई चीज़ लगी है वो है ऑयल स्पिल का जो मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में एक शिप के साथ ऑयल शिप हुआ है, मॉरिशस में ये बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंटल क्राइसिस के रूप में आया है, रशिया में कुछ महीने पहले ये हुआ था। तो साइंस एंड टेक कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आवश्यक है। अब बीपीएससी का एक और चीज़ है फेवरेट, की स्कीम्स के बारे में वो डायरेक्टली सवाल पूछ लेते हैं। जैसे 63rd बीपीएससी में उन्होंने उदय स्कीम के बारे में सवाल पूछा था। तो स्कीम्स के बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बट यस इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कुछ पैराग्राफ्स तो लिख ही सकें। बाकी तो सारी स्कीम्स की वही होती है, ऑब्जेक्टिव, इम्पैक्ट, चैलेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन, कुछ चीज़ें होती है जो आप हर स्कीम के साथ ऐड कर सकते हो। बट इस स्कीम की जो कुछ निटिग्रिटीज़ है, जो उनके डिटेल हैं, जो उनके की पॉइंट्स हैं, वो तो आपको याद करने होंगे। तो मुझे लगता है जल जीवन हरियाली मिशन जो है, क्योंकि ये बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है, इसको आप इन्वायरमेंट से भी लिंक कर सकते हैं, इसको आप एम्प्लॉयमेंट से भी लिंक कर सकते हैं। तो इस मिशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड देन आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत खुद में ही एक ह्यूज टॉपिक है। हो सकता है सिर्फ ये इसी पे सवाल फ्रेम कर दे कि आत्मनिर्भर से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ सेल्फ सफिशेंसी। सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये क्या सेल्फ सफिशेंसी मीन्स सेल्फ आइसोलेशन होता है। और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत का आईआर से भी इसको लिंक किया जा सकता है, इंडो चाइना के केस में। और इकॉनमी से तो ये लिंक होगा ही होगा, और इसके बहुत सारे लिंकेजेस हो सकते हैं। तो आप आत्मनिर्भर भारत को एज ए स्कीम ना देखें, आप इसको एज अ होल टॉपिक देखें कि इसका मतलब क्या है, अलग अलग प्रोविजंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे सहायता मुहैया कराई गई है, फिजिकल स्टिमुलस या फिर जो भी हेल्प दिया गया है सरकार के द्वारा, वेदर इट बी एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ों के बारे में। साइंस एंड टेक, अभी एक इनोवेशन चैलेंज हुआ था, तो इस सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यही था कन्वेंशनल टॉपिक में जो आप करेंट से आप लिंक कर सकते हैं। मेक श्योर जो स्कीम्स है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें, हर चीज़ में आप बिहार का एंगल ज़रूर डालें। जो कन्वेंशनल टॉपिक है जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी इलेक्शंस, बिहार से संदर्भ जो है उसको ज़रूर अटैच करें, ठीक है।
और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आईआर पे आएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे। और अगर आप 60 बीपीएससी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा करंट में ये मेनली आईआर का ही क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक 64th में इन्होंने 3 क्वेश्चन आईआर के पूछे थे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आपसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।